पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहब उर्फ अमन साहू का एनकाउंटर हो गया है। उसे 11 मार्च सुबह रायपुर जेल से रांची लाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार इसी दौरान अमन गैंग के अपराधियों ने अमन को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए हमला किया। पुलिस के वाहन पर 2 बम फेंके गए, फायरिंग की गई। इसी दौरान अमन ने राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में अमन मारा गया। एसटीएफ के हवलदार राकेश के पैर में भी गोली लगी है। मुठभेड़ पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में सुबह 9:30 बजे हुई। पलामू एसपी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर एम्बुलेंस भेजी गई। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुई है। अमन रायपुर के बड़े बिल्डर प्रहलाद राय अग्रवाल पर हमले के मामले में रायपुर जेल में बंद था। जानकारी के मुताबिक 17 साल की उम्र में ही अमन साहू ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। 29 साल का अमन रांची के छोटे से गांव मदबे का रहने वाला था। सबसे पहले वो नक्सलियों के संपर्क में आया और उनके लिए काम करने लगा। वो हथियार सप्लाई करने का काम करता था। वो उनके लिए शहरी नेटवर्क का काम करता था। कुछ समय वो जंगल में हथियार लेकर घूमा। पहली बार उसने 2012 में नक्सलियों की ओर से बंदूक चलाई और हार्डकोर नक्सली बन गया। इस दौरान वो मयंक सिंह, सुनील मीना और सुजीत सिंह के संपर्क में आया। तीनों 2013 में नक्सली बेड़े से भागे और अपना गैंग बनाया। कुछ दिनों बाद ही वो बिल्डरों और बड़े ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने लगा। इस बीच पुलिस की छापेमारी से बचने के लिए मयंक सिंह मलेशिया शिफ्ट हो गया। सुनील मीना भी सिंगापुर में और सुजीत पुर्तगाल चला गया। तीनों विदेश में गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। चलिए अब अमन साहू के एनकाउंटर पर झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के नेता चंपाई सोरेन, झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और बीजेपी एमएलए अमित यादव ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। जेल से सूत्रपात हो रहा है सब क्राइम, है ना? और क्यों कार्रवाई नहीं की? आज इसको इस बारे में पूछताछ के लिए कि उसको इनकाउंटर किया, तो आप तो उसको सारा सुरक्षित करके ला रहे हैं। आप सारा सुरक्षित का जिम्मेवार भी आप ही का। और इनकाउंटर कहाँ से बात आ गई है? तो इनकाउंटर क्या है? तो कोई राज सफेद पोत का खुलने वाली थी और इसीलिए इस तरह का भी हो सकता है। इसीलिए सीबीआई से इसका जांच करना हम मांग करते हैं। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है कि जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और मैं कहूंगा कि और भी जो जानकारी, क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है। तो एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन। अमन साहू को रिमांड पर झारखंड लाया जा रहा था, लेकिन इसके बाद यदि पुलिस के संरक्षण में इस तरह की घटना हुई है वो भी निंदनीय है। ये पुलिस के लिए और सरकार के लिए बहुत ही बड़ा चुनौती हम कह सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे, ये समझने की बात है।